मीठी बच्ची, ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। ये निश्चय हर जगह पे चाहिए। पालने वाला कौन, पढ़ाने वाला कौन, रक्षक कौन, गुरु कौन, सखा कौन, माता कौन, बच्चा कौन, युगल कौन, सर्जन कौन, हेल्पर कौन, गाइड कौन, सर्वोपरि जो उनका टाइटल है, जो कल बहुत स्ट्रॉन्गली हम सबने फील किया। पारसनाथ कौन, भक्तों का जो भगवान है वो मेरा बाप है। ऐसा निश्चय चाहिए, सिचुएशन कोई भी हो। हम्म, अभी कुछ भी चल रहा हो, माया कैसा भी रूप रंग आकार लेकर आई हो, परिवार के रूप में, नाराजगी के रूप में, तानों के रूप में, कैसी भी हिलाने आई, बहुत मुस्कुराना। हम्म, कि मेरा साथी कौन, हम्म, मेरे साथ कौन खड़ा है, मुझे चारों ओर से सर्व संबंध से प्रोटेक्ट करके कौन खड़ा है। सारी दुनिया एक तरफ, सारी कायनात एक तरफ, और मेरा बाबा एक तरफ। उसकी बराबरी मेरे जीवन में कोई और ना कर सके, ऐसा अपने अंदर निश्चय। उसका समय, उसकी बातें, उसके नियम, हम्म, वो सब सर्वोपरि, पर बहुत नम्रता से, बहुत प्रेम से, इतना अंदर शांति हो, इतनी अंदर स्थिरता हो। बाबा ने हर दिन हमें समझाया कि दुनिया सरेंडर करे, युद्ध में ना आए, दुश्मनी ना करे। और इतनी मिठास से ये कार्य हो, इतनी शुभ भावना, शुभकामना, पालनहार के रूप में कार्य हो, हर एक को फील हो कि आपकी ये तपस्या उनकी पालना कर रही। पांचों तत्वों को, परिवार को ये महसूसता है कि इनकी ये तपस्या हमारी पालना है। ये बहुत बड़ी कमाई है। जैसे बिना धन की कमाई के गृहस्थी नहीं चल सकती, ऐसे ही इस ईश्वरीय कमाई के बिना भी गृहस्थी की गाड़ी स्मूथ नहीं चल सकती। ऐसा उन्हें आभास हो, आप कहीं नहीं। और आपकी नम्रता, आपकी विनम्रता, आपका शुभ भावना, आपकी शुभकामना उन्हें हर पल शुद्ध, पवित्र,
शांत आत्मा देखना, इनोसेंट आत्मा देखना। जो बच्चों ने ये शिकायत काफी बच्चों ने करी है, कि घर वालों को लगता कि हम प्यार नहीं करते, घर वालों को लगता ये तो अपने में हो गए हैं, घर वालों को लगता इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसका कारण है आप उन्हें लगातार इनोसेंट, प्योर, परफेक्ट, साइलेंट बीइंग की दृष्टि नहीं दे रही। उन्हें आपसे दृष्टि नहीं प्राप्त हो रही। आप उन्हें अभी भी परिवार, युगल, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन की नजर से देख रहे हो। आप बस उन्हें आत्मा देखो, अमृत वेला। जब जब योग में बैठो, कर्म करते भी बहुत प्यार से और दुआओं भरी दृष्टि दो। आत्मा कितनी मीठी, कितनी प्यारी, कितनी मासूम ईश्वरीय संतान हो। हमारी शांति अखंड है, हमारी पवित्र हो। निर्दोष हो। ये भावना अगर आपसे निरंतर बह रही है, कोई आत्मा अतृप्त महसूस नहीं कर सकती। तो पहले तो निश्चय हो कि हम जो ये तपस्या, साधना, व्रत, अनुष्ठान कर रहे हैं, वो उच्च थे, उच्च है। उससे ऊंचा व्रत, उससे ऊंचा यज्ञ, उससे ऊंचा अनुष्ठान है। इससे ऊंचा ईश्वरीय आवाहन है। प्रश्न, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली? बाप दादा बहुत प्यार से हमारी बुद्धि को और मन को समझाते हैं, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने तुमको हर पल गिराया ही है, अभी वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए गफलत नहीं करना। भल तुम संगम करो, परंतु आधा कल्प उसके रहेगा, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। पर माया में ताकत हम ही भरते। साधारण, व्यर्थ और नेगेटिव थॉट्स। याद भूली और माया ने विकर्म कराया, इसलिए खबरदार रहना है, आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी हैं। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे ओ बेटे, सभी बच्चे फिर कहेंगे ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो
ये ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। बाप जानते हैं, बाप पढ़ाने आए। वो पहले पहले बाबा हैं, फिर टीचर हैं, फिर गुरु हैं। अब बाप तो बाप है, फिर पावन बनाने लिए याद से यात्रा सिखलाते हैं। और ये भी बच्चे समझते हैं कि ये पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि, मध्य, अंत के सारे राज, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़े से बड़े राज बाप के सिवाय कोई नहीं बता सके। इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। ये निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ ना सके। इतनी बेहद की पढ़ाई, बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। एवरी एस्पेक्ट, फिजिकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, ग्रोथ हो, एनी एस्पेक्ट, बाप के सिवाय कोई पढ़ा नहीं सकता। बुलाते भी हैं, बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया में ले जाते हैं सिर्फ सदगति दाता, सर्वशक्तिवान, पतित पावन बाप। वहां थोड़े ही कहेंगे बाबा आओ पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वे बाप है, तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। अब यह तो निश्चय रहना चाहिए, बरोबर बाप के बगैर कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। पहले तो यह निश्चय बुद्धि चाहिए। जब ये बुद्धि में बैठा होगा ना कि इतनी नॉलेज, इतनी गहरी एक्यूरेट नॉलेज सिर्फ मेरे बाबा में है, तो किसी और से बात करने की वो भी इच्छा, जरूरत महसूस नहीं होगी। इतनी बड़ी जो पूरे कायनात की नॉलेज है, दैट इज विद इन बाबा। इससे ज्यादा किसी के पास नॉलेज नहीं है। जब ये निश्चय होगा तब क्या होगा, बुद्धि किसी के पास नहीं जाए, वो खुद ब खुद बाबा पास जाए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। आत्मा को ये ज्ञान मिलता है हमारा ये बाबा है। ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, आत्मा में ही सब संस्कार है। ये संस्कार बने कि मैं सिर्फ बाबा पास जाती हूँ। ये संस्कार बन जाए। आई ओनली टॉक टू बाबा।
अब तुम जानते हो बाबा आया है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं। वे मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में आना, तुम ऐसे नहीं समझते। तुम ये अमर कथा सुन अमरपुरी में चले जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहाँ सदा अमर रहे। सत्युग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई ना पढ़ा सके। बाप हमको पढ़ाते हैं और जो टीचर्स हैं वे ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुखहर्ता सुख करता कहते हो, वे बाप अब सम्मुख बैठ पढ़ा रहे हैं। सम्मुख होने बगैर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाए? बाप कहते हैं तुम स्वीट, इनोसेंट, प्योर, परफेक्ट, साइलेंट बीइंग्स को यह पढ़ाने आता हूँ। पढ़ाने लिए इसमें प्रवेश करता हूँ। बरोबर भगवानुवाच भी है, तो जरूर उनको शरीर चाहिए। भगवान को वाच करना मतलब भगवान को बोलना। हम्म, उनको शरीर चाहिए, ना सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों में कल कल पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं, बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण। यह तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए, वे हमारा बाबा है, हम आत्मा है, हम आत्माओं का बाबा है। सभी आत्माओं का पालनहार मेरा बाबा है। ये निश्चय चाहिए। जिनकी बुद्धि डगमग डगमग होती है ना, इनका क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इट मीन्स अभी भी ये निश्चय नहीं है कि उनका पालनहार भी बाबा ही है और मेरा पालनहार भी बाबा ही है। और मैं जितना बाबा के रूप रंग आकार स्वरूप गुण कर्तव्य शक्तियों की धारणा में हूँ, अटैच्ड हूँ बाबा के, इन सब का उतना ही गहराई से कल्याण हो रहा है। जब एक साधारण गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज, अपने सोल्जर्स, अपनी आर्मी की फैमिली का पर्सनली ध्यान रखती है, घर देती है, राशन देती है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं, गवर्नमेंट कैंटीन से हम्म, हमें सामान मिलता है विच इज लो इन रेट। So when a simple local government takes care of their employees' family, तो सोचो ईश्वर के गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो हम ईश्वर अर्थ अपना समय श्वास संकल्प बोल तन मन धन लगाते हैं, तो इस फैमिली को कितना प्रोटेक्शन प्राप्त हो रहा होगा। पर जब आपको ही रियलाइज नहीं होगा, जब आप ही अंदर से भयभीत होंगे,
तो वही वाइब्रेशन सबके पास जाएगी। है वाली। If the people around you are insecure, fearful for you, means आप कहीं इनसिक्योर हो, आप कहीं भयभीत हो। तो बच्चों को बहुत निश्चय चाहिए, वो हमारा बाबा है, हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, उन सब का बाबा है, इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। शिव जयंती मनाते, उसका भी किसी को अर्थ नहीं पता। कोई से पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही, तो कहेंगे परंपरा से। वह भी कब से, कोई डेट तो चाहिए ना, ड्रामा तो अनादि है। परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है, उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना, ये कोई भी नहीं जानता। हमारा शिव बाबा आते हैं, लव से जयंती नहीं मनाते। नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे, आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का किसी को पता भी नहीं। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो। अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं, कितने मेले लगते, वहां जो जाते हैं वे बता सकते हैं कि सच सच क्या है। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया था, वहां जाकर देखा सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं वे बतलाते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सत्य। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या। अभी तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हैं सब था अनराइटियस। गायन भी है ना, झूठी गायन। यह झूठ खंड, वह सच खंड। सतयुग त्रेता द्वापर पास्ट हो गया, अब कलयुग चल रहा है। ये भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते, बाप के पास सारी नॉलेज, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वे इस तन द्वारा दे हमको आप समान बना रहे हैं। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, सद्गति दाता, सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। और स्नान हमें पहना, हमको आप समान बनाओ। जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं ना, तो बेहद का बाप भी कोशिश करके आप समान बनाते। कितनी बड़ी बात। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते। तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास, वह जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। इक्वल टू बाबा, सर्वशक्तिवान, दिव्य बुद्धि दाता, दिव्य दृष्टि दाता, आप समान बना। तो आप ये डिवाइन आईज से सबको देखते हो। हम्म, देखते हो कंटिन्यूअसली। हम्म
बाबा जिस दिव्य दृष्टि से हमें आत्मा, इतना ऊंचा देवी देवता फरिश्ता, हाईएस्ट और हाईएस्ट इक्वल टू हिम देखते हैं, क्या हम उसी दिव्य दृष्टि को सारा दिन यूज करते कि माया की दी हुई दृष्टि को यूज करते? अगर उनकी दी हुई दृष्टि को यूज करेंगे तो कभी कोई आत्मा अतृप्त नहीं महसूस कर सकती। इसे हाल में पूर्णमात्मा क्लियर है? हाँ जी जी। अंकितात्मा क्लियर है? हम्म। दीपात्मा क्लियर है? हम्म। सब सुन रहे हैं, सो रहे हैं? नेम से भी रिस्पॉन्ड नहीं करते? दीपात्मा। हम्म। अंकितात्मा। हम्म। एक तो जगह है। दीपात्मा अब जगे? हम्म। जिन आत्माओं के अंदर ये द्वंद है कि हम जितना जितना बाबा में या बाबा के नियम दीदी में। आवाज तो कट रही है, नेटवर्क इशू है कि मेरे तो इधर। ओके, गुड। पर ये क्लैरिटी सबके अंदर होनी चाहिए कि अगर मैं बाप की श्रीमत अनुसार चल रहा हूँ, एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट, हमसे कोई नाराज नहीं हो सकता। हम किसी से नाराज नहीं हो सकते। नाराज शब्द हमारे ऑरा में टिकेगा ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते। तुम अब आए हो बेहद के पार के पास। वह जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाने। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, नंबरवार होंगे, ये बाप भी ऐसे कहते हैं नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ यह है अविनाशी पढ़ाई। जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा, आगे चल खुद कहेंगे हमने 4 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, फिर आया। फिर कोई चटक पड़ते हैं, क्षमा तो है, फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते, कोई फौरी पहनकर चले जाते। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बननी थी। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, जो कुछ पास्ट हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी ये पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा है, बाप हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में पक्के रहो, भूल नहीं जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप ना समझे। बल फारग भी दे देती तो भी समझेगा हमने बाप को फारग दी ली, ये तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। ये बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। 5000 वर्ष के बाद आते। ये भी समझते हो सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके।
किसकी बुद्धि में बैठ ही ना सके। तुम आत्माओं का वह बाप है, वह चैतन्य बीज रूप है, क्या नॉलेज देंगे। शिष्य रूपी झाड़ रचता जरूर रचना की नॉलेज। तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था फिर कहाँ गया। अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे, पक्का निश्चय करते हो ये भी सभी आत्माओं का बाप है, हमको पढ़ा रहे। ये कोई जिस्मानी टीचर नहीं, इस शरीर में पढ़ाने वाला वह निराकार शिव बाबा विराजमान है। वे निराकार होते भी ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते उनका कोई आकार नहीं, महिमा भी गाते ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु समझते नहीं। ड्रामानुसार बहुत दूर चले गए हैं। कल दूरी समझ में आई, कैसे हम बाबा से दूर हुए हैं। हम्म। कल दूरी समझ आई कि हम बाबा से कैसे दूर हुए हैं। जाननी आत्मा। ओम शांति। भय से धर्म से भय। भय से हम बहुत दूर हुए, और उस भय को पोषित किया है माया ने बहुत। इसको पूजो, उसको पूजो, ये मंत्र, ये जाप, ये गुरु, ये गोसाई, ये देवी, ये देवता, ये मंदिर, ये मस्जिद। ड्रामानुसार बहुत दूर चले गए, बाबा बहुत नजदीक ले आते हैं। ये तो 5,000 वर्ष की बात है, तुम समझते हो, हर 5,000 वर्ष बाद हमको पढ़ाने आते। ये नॉलेज और कोई सी मिल ना सके। ये नॉलेज है ही नहीं दुनिया के, कोई मनुष्य दे ना सके, क्योंकि तमो प्रधान है। वे किसको सतो प्रधान बना ना सके। वे तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। तुम अभी जानते हो, बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे। और फिर बाप कहते हैं बच्चे गफलत नहीं करनी, दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने ही तुमको गिराया है वे अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कर तुम उनके रहे हो तो वे जल्दी नहीं छोड़ेंगे। कबड्डी का खेल देखा है सबने। हम्म? जब तक जो ओपोनेंट होता है वो बॉर्डर को छू नहीं लेता, उसको क्रॉस नहीं कर लेता, तब तक पूरी टीम उसे खींच रही होती है। देखा है सबने कबड्डी। हम्म। देखा। बस वही माया कर रही है। माया की पूरी सेना है, हम अकेले हैं। हमारे साथ सिर्फ बाबा का ज्ञान है। बाबा तो निराकार, जिस्मानी तो है, और माया के पास जिस्म है, रिश्ते हैं, ताकत है, लॉजिक्स है, बहुत कुछ है, ज्ञान है इतना सारा। हम्म, वो जब तक हम संगम युग पर हैं, अभी तो उसी के पाले में गोल 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 कबड्डी कबड्डी बोल रहे हैं। सबको पिछाड़ना है, सबको टच करना है, ताकि सब मर जाए, और फिर पाला क्रॉस करना है, बॉर्डर को क्रॉस कर, तब तक माया में छोड़ेगी नहीं। हमें एक एक को छू के उससे आउट करके और फिर बॉर्डर क्रॉस करना। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर और भी कर्म करा देंगे।
फिर कुछ ना कुछ जमाट लगती रहेगी। अभी तो देखो मनुष्यों ने अपने को आपे ही जमाट मारी। क्या क्या कह देते, शिव शंकर इकट्ठा कह देते। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या है, कितना फर्क है। शिव तो है उच्च उच्च भगवान, शंकर देवता, फिर शिव शंकर। इकट्ठा कैसे कह देते, पाठ ही दोनों का अलग अलग। यहाँ तो बहुतों के ऐसे ऐसे नाम है, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण शिव शंकर, दोनों नाम स्वयं पर रख दिए। तो बच्चे समझते इस समय तक जो बाप ने समझाया फिर रिपीट होगा। बाकी थोड़े रोज हैं, बाप बैठ थोड़ी जाएंगे। बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। रामानुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएगी। बाकी सारे कर्म खत्म, तब फिर वापस जाए। माला नंबर 1 तो तुम्हारी। शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है। वहां से नंबरवार आएंगे पाठ बजाने, तुम सब बाबा बाबा कहते। पूरा कल्प वृक्ष शिव बाबा की माला। हम्म तो शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी, हमारी माला बहुत छोटी। सब एक माला के दाने हो, सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। ये बाप बैठ पढ़ाते, सूर्यवंशी बनना ही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए वे फिर बनेंगे। वे मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से। बाप की पढ़ाई बगैर ये मर्तबा मिल ही नहीं सकता। चित्र भी है लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते कि हम ये बन सकते हैं। कथा भी आवाज आवाज आ रही? ओम शांति। अब आई है। बीच में कट गई थी, अब आई। तो बाबा कहते हैं, खास भारत को कहेंगे। राहु की दशा इसलिए कह देते हैं दे दान छुपे रहे। बाप भी कहते हैं इसका युग अंत राहु दशा सब पर बैठी। अब मैं वृक्षपति आया हूँ भाई पर बृहस्पति की दशा बिठाने। सतयुग में बृहस्पति की दशा है, अब है राहु की दशा। ये बेहद की बात है। ये कोई शास्त्र नहीं, ये मैगजीन आएंगे पहले कुछ ना कुछ समझे होंगे। मैगजीन पढ़ने से फिर समझने के लिए भागेंगे, बाकी कुछ नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं, तो थोड़ा भी उनके उनमें ज्ञान अमृत डालने से फिर जाग।
नेटवर्क जहाँ आ रहा है, आवाज आ रही? जी आ रही है। ऐसे ही हम सबका भी नेटवर्क जाता आता रहता है बाबा के पास। ओहो। ये बहुत इशारे होते हैं बाबा के, कि अभी हम लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट हो जाने चाहिए कि फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जो समय है वो कंप्लीटली योग का समय है। योग यानी जितना ज्ञान अभी तक धारण किया है, जितना समझा है, उसका स्वरूप बनने का समय है। जो स्वरूप बनने में अपना फोकस बढ़ाएगा, जैसे बाबा ने कहा मैं बृहस्पति की दशा बिठाने आया, तो घर में अगर हमें बृहस्पति की दशा बिठानी हो तो हम यज्ञ करते हैं, मंत्र करते हैं, जाप करते हैं, अनुष्ठान करते, कंटिन्यूअस, पंडित जी बताते हैं। तो बृहस्पति की दिशा बिठानी है, तो ये तपस्या जो बाबा बता रहे हैं, यज्ञ जो बाबा ने रचा, उसको तो करना होगा। दो ही मंत्र दिए बाबा ने, मन मना भव मध्याजीवा। अपनी अंतर विल पावर को, अपनी बाबा के साथ कनेक्शन को, निश्चय को, फेथ को, रिलेशनशिप को, एक्सपीरियंसेस को इतना गहरा कर लेना है, इतना गहरा कर लेना है कि अंत में, अंत का ही समय है कि हमें मुरली खोलने की जरूरत ही ना पड़े। एज इफ अंदर मुरली 24/7 चल रही, जो हमारे सामने एग्जाम्पल्स के रूप में ब्रह्मा बाबा, मम्मा और सभी दादियां रहे, उन सब का अगर एंड देखने के लिए जाओ, तेरे सागर मुरली पढ़ने की हालत में नहीं रहे, मुरली धारण होगी। एनीवन, यू पिक अप एनीवन। अंत समय दे वेर जस्ट ओनली विद बाबा। यज्ञ से भी उनकी बुद्धि हट गई, सेवा से भी हट गई, स्थान से भी हट गई। ऐसा हमें अपना परफेक्ट परफेक्ट रूप तैयार। ज्ञान को घृत भी कहा जाता है। बुझाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान घृत डाल रहे हैं। कहते हैं बच्चे, माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे। क्षमा पर परवाने कोई जो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरवार सब परवाने, पहले पहले एकदम घर बार छोड़ आए परवाने बने, जैसे एकदम लॉटरी मिल गई। जो कुछ पास हुआ तुम फिर ऐसे ही करेंगे। भले चले गए, ऐसे मत समझना स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया तो पद कम पाएंगे। नंबरवार तो होते हैं। और सत्संगों में कोई की बुद्धि में नहीं होता, तुम्हारी बुद्धि में है। बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़े। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। ये इतनी इम्पोर्टेंट लाइन है कि बाबा मुझे, हम आत्माओं को सम्मुख बिठा के बैठा है। अगर ये भी बुद्धि धारण कर लेना 24/7 के लिए, तो विकर्म तो हो ही नहीं सकता। साधारण बोल, साधारण कर्म, साधारण सोच चल ही नहीं सकती।
यह भी जानते हुए आत्मा देखने में नहीं आती, वे तो अव्यक्त चीज है, उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझ, ये है ऊंची पढ़ाई। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होते हैं उसमें फेल होते हैं। ये सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफिकल्ट फील होते। अब तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु शरीर के साथ हो। ये सब बातें बेहद का बाप ही सुनाते, और कोई सुना ना सके, फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे? नहीं। बाबा कहते हैं ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं करता, ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूँ। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते, तुम्हारा नाम बाला होगा। स्टूडेंट्स को थैंक्स दी जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते उनको थैंक्स दी जाती है। सोचो बाबा थैंक यू बोल रहे हैं, स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो। क्या अर्थ होता है उसका? जीते रहो। क्या अर्थ होता है इसका? जीते रहो। ये आत्मा की जोत जगती रहे। हम्म। स्मृति रूपी दीपक चलता रहे, जाओ जीते रहो। परमात्मा पालना में जीते रहो, अव्यक्त स्थिति में जीते रहो, श्रीमत में जीते रहो। ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो, कल पहले भी की थी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं है। स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से हमें सतो प्रधान बनना ही है। मैं ही बन रहा हूँ सतो प्रधान। आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला ना सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। वरदान है, सदा बाप एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वे स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती, इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। नींद नींद नहीं होगी, जैसे कमाई करके खुशी में लेटे, इतना परिवर्तन हो जाता है। सहयोगी आत्मा सहज योगी आत्मा बन जाता, तो अपने सारे भय, इनसिक्योरिटीज, पुराने मान्यताएं सब परित्याग कर सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा रूप में अपने आप को पक्का करना।
स्लोगन प्रेम के आंसू दिल के डिब्बे में मोती बन जाते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तो शुक्र है। थैंक यू बाबा।